वो तारीख थी 7 अगस्त की, जब झारखंड के जमशेदपुर शहर के पुराने कांग्रेसी नेता अवतार सिंह तारी की मां की श्रद्धाक्रम में शामिल होने के लिए निर्मल महतो, ज्ञान रंजन, सूरज मंडल और बाबूलाल सोई रांची से जमशेदपुर पहुंचे थे। इनके ठहरने के लिए चमरिया गेस्ट हाउस के 2 कमरे बुक किए गए थे। अगले दिन निर्मल महतो अपने सहयोगियों के साथ चमरिया गेस्ट हाउस की सीढ़ियों से उतर ही रहे थे कि अचानक गोलियों की आवाज से इलाका गूंज उठा। पता चला कि निर्मल महतो पर 3 गोलियां दाग दी गई है और गोली चलाने वाले धीरेन्द्र सिंह और वीरेंद्र सिंह थे, जिसमें से आर पार होने वाली 3 गोलियां उन्हें मौत की घाट उतार दिया था। यह तारीख थी 8 अगस्त 1987 की। तब यह खबर आग की तरह पूरे राज्य में फैल गई। तब झारखंड अविभाजित बिहार का ही हिस्सा था। निर्मल महतो की हत्या की खबर सुनते ही झारखंड मुक्ति मोर्चा और आजसू के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जमशेदपुर शहर को बंद कर दिया गया। कई जगहों पर तोड़फोड़ की घटना हुई। 3 दिनों के बाद झारखंड बंद का ऐलान किया गया। शिबू सोरेन भी जमशेदपुर आदम के बड़ी सभा आयोजित की गई। निर्मल महतो की शव यात्रा निकाली गई, जिसमें से 1 लाख से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। उन्हें जमशेदपुर के उलियान कदमे में दफना दिया गया। उन्हें आज शहीद निर्मल महतो कहा जाता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। उनके मौत ने लोगों के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर निर्मल महतो थे कौन, क्या थी उनकी कहानी। झारखंड के इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षरों पर क्यों लिखा जाता है। पर निर्मल महतो अगर शहादत नहीं होता तो झारखंड मुक्ति मोर्चा का जनाधार नहीं बढ़ता। निर्मल महतो का बॉडी उठा रहे थे। यहाँ निर्मल महतो है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दे दिया। जब उनकी हत्या की गई तब वो महज 37 साल के थे। इतने कम उम्र में निर्मल महतो ने अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवा लिया था। लोग उन्हें प्यार से निर्मल दा कहकर पुकारते थे। वो केवल झारखंड अलग राज्य के ही अगुवा नहीं थे, उनका शिक्षा पर भी विशेष जोर रहता था। उन्होंने सूदखोरों और शोषकों के खिलाफ खूब लड़ाई लड़ी। झारखंड जनमानस की पहचान, जल जंगल जमीन के अस्तित्व और झारखंडी मूल्यों की रक्षा के लिए संघर्ष करना निर्मल महतो की पहचान थी। झारखंड अलग राज्य के आंदोलन को दिशा देने में अपना सब कुछ कुर्बान करने वालों में निर्मल महतो स्वयं एक आंदोलन थे, एक विचार थे। उनकी कुर्बानियों का फल आज झारखंड अलग राज्य है। निर्मल महतो का जन्म 25 दिसंबर 1950 को पूर्वी सिंहभूम के उलियान गांव में हुआ था। बचपन से उन्होंने झारखंडियों के साथ होते अत्याचार और शोषण को देखा था। यह बातें बड़े होने तक भी उनके जहन में गहरा छाप छोड़ गई थी। इसीलिए उन्होंने झारखंड आंदोलन की शुरुआत कर दी। इस आंदोलन ने लोगों को एकजुट करने में बहुत भूमिका निभाई। लोग जुटते गए और झारखंड अलग राज्य की मांग जोर पकड़ने लगी। निर्मल महतो को विश्वास था कि जब अपना अलग राज्य होगा तो झारखंड की अस्मिता और लोगों को सम्मान मिलेगा। एक अलग राज्य झारखंडियों का सपनों का राज्य होगा, जहां चैन हो, सुकून हो और हंसता खिलखिलाता झारखंडी मिले। किसी के चेहरे पर शोषण और प्रताड़ना का भाव ना हो। वो निर्मल महतो ही थे जिन्होंने साल 1986 में झारखंड के सबसे बड़े छात्र संगठन ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू का गठन किया था। आंदोलन में आजसू की अहम भूमिका भी रहती थी। इनकी इस आक्रामक छवि से दिसम गुरु शिबू सोरेन काफी प्रभावित हुए थे। उन्होंने साल 1980 में निर्मल महतो को झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल कर लिया। पार्टी में शामिल होने के महज 4 साल के अंदर ही उन्होंने पार्टी का अध्यक्ष चुन लिया गया। अध्यक्ष रहते ही निर्मल महतो ने झामुमो को एक ताकतवर संगठन बना दिया था। निर्मल दा की नेतृत्व क्षमता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि झामुमो में उन्होंने विनोद बिहारी महतो की जगह ले ली थी। अपने जीवन के अंतिम समय तक वो झामुमो के अध्यक्ष बने रहे। फुल टाइम राजनीतिक करने वाले निर्मल महतो एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। नशाबंदी के लिए लोगों को प्रेरित करते थे। शराब बनाने वालों के खिलाफ लगातार अभियान चलाते थे। जब बात झारखंड की आती थी तो बड़े बड़े अधिकारियों और नेता के आंखों में आंखें डालकर बात करते थे। निर्मल महतो शिक्षा पर विशेष जोर देते थे। अपने आंदोलन में उन्होंने एक नारा जोर शोर से बुलंद किया था, पढ़ो और बढ़ो। निर्मल महतो ऐसा मानते थे कि जब हर आदिवासी शिक्षा हासिल कर लेगा तो उसे अपना अधिकार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जब कभी उसे अधिकार से वंचित किया जाएगा तो वह अपने हक और अधिकार को छीन कर लेगा। निर्मल महतो सभी को पढ़ाई के लिए जागरूक करते थे। सूदखोरी, सामाजिक अत्याचार, शोषण के खिलाफ उनके जज्बे को ऐसा समझा जा सकता है कि 80 के दशक में टूसू पर्व के एक दिन पहले 13 जनवरी को उन पर हमला हुआ था।
हालांकि वह किसी तरह भागकर बचकर निकले थे, लेकिन इस हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। 1 महीने तक अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज कराने के बाद उनकी जान बची थी, लेकिन अस्पताल से लौटते ही उन्होंने वापस सूदखोरी के खिलाफ संघर्ष शुरू कर दिया। यह संघर्ष उनके मरने के दिन यानी 8 अगस्त 1987 तक जारी रहा। उनकी मौत के बाद झारखंड आंदोलन आक्रामक हो गया था। इसके बाद अलग राज्य का मार्ग पकड़ता चला गया। आंदोलन के बदौलत ही झारखंड अलग राज्य का गठन 15 नवंबर साल 2000 को हुआ। लेकिन अलग राज्य बनने के 25 साल बाद भी आज एक सवाल सबके मन में, क्या शहीद निर्मल महतो के सपनों का राज्य बन पाया है? झारखंड में जहां आज भी आदिवासियों की जमीन लूटी जाती है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, जहां आज तक झारखंडियों को अपनी पहचान ना मिल सकी, अपने ही राज्य के युवा जहां बेरोजगार रह जा रहे हैं और बाहर से आए लोगों को नौकरियां मिल जा रही है, जो झारखंड राज्य का आज खुला चारागाह बना हुआ है, वो शहीद निर्मल महतो के सपनों का राज्य कैसे हो सकता है? वैसे आपका इस पर क्या विचार है? कमेंट कर जरूर बताइएगा।